जय हिंद। आप सभी को आइए आज के क्लास में बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। बिहार एसएससी सीजीएल लेवल और बिहार एसएससी इंटर लेवल और कार्यालय परिचारी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो बिहार एसएससी कभी ना कभी पूछा है। चलिए, बिहार दरोगा हो गया, मद्य निषेध होगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है, इसीलिए कि क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए और कॉपी पे नोट करिए। चलिए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इससे पहले का क्लास नहीं देते उसको भी जा करके देखे। बताइए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? 201 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल 2000 को में पूछा है, द्वितीय पाली में पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट, वायु प्रदूषण सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? 202 का उत्तर बताइए। हम वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे जो बिहार एसएससी पूछा है, इसका उत्तर हो जाएगा लाइकेन। फालतू क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। चलिए, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? 203 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा का मुख्य घटक है, 204 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा पानी। चलिए अगला, तारपीन का तेल निकाला जाता है। देखिए, सारा क्वेश्चन इंटर लेवल का पूछा गया है। तारपीन का तेल निकाला जाता है, बताइए तारपीन का तेल कैसे निकाला जाता है? 205 का उत्तर बताइए। 205, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाइन। नेक्स्ट, राइजोबम का उदाहरण कौन सा है? राइजोम का उदाहरण कौन सा है? 206, तो 206 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? ठीक हो जाएगा अदरक। राइजोम का उदाहरण क्या है? 206 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा अदरक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चाय के पत्तियों के इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है? बताइए, चाय के पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। 207 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु। चलिए अगला, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? बताइए। तो ये 206 को पाई जाती है। 208 का उत्तर बताइए, कमेंट करिए। तो 3। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जोड़े। 209 का उत्तर बताइए। 209 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा 23 जोड़े। अगर संख्या पूछेगा तो 46 और जोड़ा 23। नेक्स्ट, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? 210 का उत्तर बताइए। एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। भेड़ में एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। 211 का उत्तर बताइए। तो 211 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रोशनी। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कालाजार किस कारण होता है? बताइए। 212 का उत्तर क्या हो जाएगा? 212 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 212 का हो जाएगा लिस्मानिया। क्या होगा? तो लिस्मानिया। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त के थाका को जमाने में क्या मदद करता है? बताइए। 213 का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, 213 का क्या हो जाएगा उत्तर? 213 का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। रक्त प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। बताइए कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? 214 का उत्तर क्या हो जाएगा? 214 का उत्तर हो जाएगा 3, अमाशय के रस में। किस में पाया जाता है? तो अमाशय के रस में। चलिए नेक्स्ट, देखिए सारा क्वेश्चन इंटर लेवल पूछा गया। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2018 के प्रथम पाली में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? बताइए। 215 का उत्तर क्या हो जाएगा? 215 का उत्तर हो जाएगा 1, जीन। चलिए अगला, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताइए। 216 का उत्तर बताइए। तो 216 का उत्तर देगा 4, क्रोमोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट को। नेक्स्ट, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 217 का उत्तर क्या हो जाएगा? 217 का उत्तर हो जाएगा 3, 60 डेसिबल। कितनी उपयुक्त होती है? तो 60 डेसिबल। चलिए नेक्स्ट, लोयन फिश किसे कहा जाता है? 218 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेरोइस बोलिटास को कहा जाता है। टेरोइस बोलिटास को। चलिए अगला,
डॉट डॉट पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, बताइए 219 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा स्वचालित। नींबू का डाइबैक रोग किसके कारण होता है, बताइए नींबू का डाइबैक रोग किसके कारण होता है? 220 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा जस्ता की कमी। चलिए अगला, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? 221। तो ये हो जाएगा ग्लोब्यूलिन। चलिए अगला, साइट्रस तेल निकाला जाता है, बताइए 222 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा देवदार से। श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि क्या होता है, बताइए श्वेत रक्त। 223 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 110 ले 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, बताइए 224 का उत्तर। तो 224 का उत्तर हो जाएगा 1 पेरेनकाइमा। दाद होने का कारण क्या है, बताइए 225 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 कवक। सांड के शुक्राणु को रखते हैं, बताइए सांड के शुक्राणु को रखते हैं। 226 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में। किस में रखते हैं? तो तरल नाइट्रोजन में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया? 227 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2002 में। कब किया गया था? तो 2002 में। मूली एक उदाहरण है, बताइए 228 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तुर्क रूपी मूसला जड़। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो 229 का उत्तर हो जाएगा लाइसोजाइम। जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो लाइसोजाइम नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना। अगर बिहार SSC का इससे पहले भी हम 5 क्लास करा चुके हैं, उसको भी जा करके देखें तब ये क्लास देखिएगा। सारा क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो बिहार SSC कभी ना कभी पूछा है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचालित रोग है? अगर इतना क्वेश्चन देखे जाते हैं तो एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण रोग है, बताइए 230 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 230 का उत्तर हम बता दें आपको, हो जाएगा 4। तो सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन लैंगिक संचारित रोग है? तो सिफिलिस। नेक्स्ट, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? 231 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो लाइसोसोम हो जाएगा। कौन सी रासायनिक घटना है? 232। तो ये हो जाएगा दूध से दही बनना, रासायनिक घटना है। नेक्स्ट, रेशम किससे उत्पन्न होता है? बताइए 233 का उत्तर। तो ये हो जाएगा रेशम के कीड़े में प्यूपा से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है रेशम। नेक्स्ट, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा O, सर्वग्राही ये भी होता है। तो 234 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो 235 का उत्तर हो जाएगा गन्ना। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये दरोगा का पीछा हो गया, बिहार SSC का भी। देखिए दरोगा कहीं है। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? 236 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3 एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? 237 का उत्तर। तो ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? 238 का उत्तर बताइए। तो 238 का उत्तर हो जाएगा 4 विटामिन का। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो विटामिन का। 238 का क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? बताइए 239। तो हो जाएगा घेंघा। बाकी डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरिसिस ये सब होता है, लेकिन घेंघा नहीं होता है। नेक्स्ट, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? 240 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन का। नेक्स्ट, दांत क्षय का कारण है, बताइए दंत क्षय का कारण क्या? 241 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन
242 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेटनस के लिए क्या दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, बताइए 243 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, बताइए 244 का उत्तर कमेंट करिए। तो ये हो जाएगा उत्पादक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषित के कारण नहीं होता है? बताइए 245 का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अरक्तता। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है? बताइए 246 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 246 का उत्तर कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा रजत मीन। मरुदभीति अनुकूल में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, बताइए 247। तो 247 का उत्तर हो जाएगा 2 सूल में। किस में होती है? तो सूल में। शीत निष्क्रियता पाई जाती है, बताइए 248। तो ये हो जाएगा मेढकों में शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो मेढकों में। नेक्स्ट। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, 249। तो ये हो जाएगा वायु कोष्ठों द्वारा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? बताइए किस प्रकार के कोशिका विभाजन गुणसूत्रों का जोड़े बनाते हैं? बताइए 250 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मियोसिस अर्धसूत्री। मियोसिस अर्धसूत्री। चलिए 50 क्वेश्चन में आपका 40 सही हुआ है नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और सारा का रास जा करके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।